नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसकी तैयारियां सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा और उसमें नई सरकार का गठन होगा। उसमें नई सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 के चुनाव के जैसे 2027 में कोई भी भूल चूक न हो, किसी भी प्रकार की कोई कमियां न रह जाए चुनाव प्रक्रिया के लिए, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो, चाहे वो किसी सीट पर जातिगत समीकरण को साधने की बात हो। तो वहीं पे अखिलेश यादव लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक 80 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीट पर चुनाव दर्ज की अकेली समाजवादी पार्टी, वहीं पे 6 सीटें कांग्रेस भी जीत के आई, तो इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली। तो इससे क्या है कि कार्यकर्ता और जो पूर्व के प्रत्याशी रहे विधानसभा लोकसभा के, उनका भी हौसला बढ़ा है। तो अब अखिलेश यादव 2027 के चुनाव की तैयारियां करेंगे, लेकिन उससे पहले घोसी में सुधाकर सिंह जो उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे समाजवादी पार्टी से, और दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराए थे लगभग 42,000 वोटों से। तो यानी कि 2023 में उपचुनाव हुआ और उसमें दारा सिंह चौहान पहले विधायक चुने गए थे। 2022 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और दारा सिंह चौहान को 18,000 प्लस वोटों से वहां जीत हुई थी। और दारा सिंह चौहान ने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार न बनी। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार तो बनी नहीं। अब दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से अपनी बातचीत की, तो वहां पे उनका मामला सेट हुआ, क्योंकि देखिए सत्ता की बात कुछ और ही होती है। तो दारा सिंह चौहान और वहीं पे ओम प्रकाश राजभर दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होंगे और सत्ता में रहेंगे तो ताकत में रहेंगे और पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। तो वहीं पे दारा सिंह चौहान ने निर्णय लिया और घोसी विधानसभा सीट से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्हीं के सिंबल से चुनाव जीते थे, तो इस्तीफा दिए। और उसी सीट पर 2023 के चुनाव में जो उपचुनाव हुआ 2023 का 9 सीटों पर, उसी में घोसी सीट भी थी। अब घोसी सीट से जो है दारा सिंह चौहान दोबारा चुनाव लड़े, तो जनता ने दारा सिंह चौहान को 42,000 प्लस वोटों से हरा दिया। और वहां से सुधाकर सिंह जो है समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, उनको जो है 42,000 वोटों से जनता ने जिताया। यहाँ तक कि दारा सिंह चौहान जब निर्दलीय लड़े थे तो भी उनको 50,000 प्लस वोट मिले थे, निर्दलीय लड़े थे। तो सोचिए, तो इसका मतलब है स्थानीय ताकत सुधाकर सिंह के पास तो थी ही। अब वो सीट पर जो है सुधाकर सिंह की मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद जो है उनके बेटे को चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। वहीं दूसरी तरफ जो है विजय राजभर भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, और इधर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जो होंगे वो होंगे सुधाकर सिंह के बेटे, यानी कि बड़े बेटे। सुधाकर सिंह के बड़े बेटे जो है चुनाव लड़ेंगे घोसी का उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव देखिए, उपचुनाव अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव है और 26 अभी पूरा बाकी है। तो यानी कि 6-7 महीने के अंदर हो सकता है चुनाव हो जाए, तो 7-8 महीने के लिए या 1 साल के लिए कोई वहां से उपचुनाव जीतेगा और विधायक बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घोसी एक ऐसा विधानसभा सीट है जो 5 साल के अंदर ही 2 बार उपचुनाव हो रहा है जिस सीट पर। तो ये भी एक इतिहास रहेगा घोसी सीट का। और जो घोसी का जो जातीय समीकरण है, वहां पे लगभग 80 से 90,000 मुस्लिम हैं और 70,000 के आसपास दलित हैं। वहीं पे 50,000 यादव वोटर हैं और 50 से 60,000 अति पिछड़े समाज के अदर यादव के अलावा जो है अदर बैकवर्ड के वोटर 50 से 60,000 हैं, जिसमें पाल, प्रजापति, निषाद, विश्वकर्मा, नाई, ये सब जातियां आती हैं। वो लगभग 50 से 60,000 वोटर हैं। 70,000 सवर्ण वोटर हैं। तो ये जो जातीय आंकड़ा है, जातीय समीकरण है, और लगभग 46,000 के आसपास जो है राजभर वोटर हैं घोसी विधानसभा सीट पर। तो इस तरीके से जातीय आंकड़ा वहां का है। तो
अब जो है वहां से ज्यादातर देखिए सवर्ण या फिर दारा सिंह चौहान चुनाव जीते हैं 1-2 बार वहां से, और बाकी तो राजभर समाज का वहाँ पे दबदबा रहता है, चौहान समाज का रहता है, क्योंकि चौहान वोटर भी वहाँ पे अच्छे खासे हैं, लगभग 46-42 हजार के आसपास हैं। तो घोसी विधानसभा सीट पर इस बार अखिलेश यादव अपने विधायक जो सुधाकर सिंह थे उन्हीं के बेटे को जो है चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि सहानुभूति के तौर पर चुनाव लड़ाएंगे। भाई उनकी मृत्यु हो गई और चुनाव जीते भी थे, विधायक थे, लगभग 42,000 प्लस वोटों से चुनाव जीते थे, तो उनके साथ सिंपैथी तो रहेगी। अब जो है उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होगा उसमें क्या रणनीति अपनाएंगे अखिलेश यादव। पीडीए की जो बात कर रहे हैं, पीडीए में जो अति पिछड़ा समाज है, जो वास्तव में पिछड़ों में पिछड़ा है, क्या उसको भागीदारी कितना % मिलेगा अखिलेश यादव की पार्टी से, क्योंकि पीडीए के सबसे बड़े नेता इस समय उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि उन्होंने नारा दिया अति पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़े समाज को भी वो जो है भागीदारी देंगे। कितने एमएलसी बनाएंगे सुरक्षित सीटों पे, ये भी बात है, क्योंकि एमएलसी कई प्रकार से चुने जाते हैं। एक जो है शिक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं, एक जो है जिले में जो वरिष्ठ लोग होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वो चुनते हैं, और एक सुरक्षित सीट होता है जिसमें जो है विधायक वगैरह जो है उसमें भाग लेते हैं वोटिंग में। तो सुरक्षित सीटों पर जो है कितने एमएलसी बनेंगे अति पिछड़े समाज के, जिनको अभी तक भागीदारी नहीं मिला, तो ये कमेंट करके बताइए कि अखिलेश यादव वास्तव में पीडीए को आगे चल के मजबूत करेंगे या फिर धरातल पे कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वोट लेने की बात है। आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।